सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। और आज जो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक या एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर आप इसको कह लीजिए आज का है हमारा। जैसा कि कल यानी डे 5 में हमने एडीएएस अप्रोच पढ़ा था ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम उसी इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का सेकेंड अप्रोच यानी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ने वाले हैं। तो इस अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना गाइस। दिस चैनल कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस चैनल को बनाने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि जितने भी बच्चे इस कंट्री में जिनको प्रॉपर क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं या उनको ट्यूशंस अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाते हैं, तो आप आराम से इन वीडियोस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाद में इस चैनल की खास बात क्या है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को आंसर्स भी लिखने सिखा रही हूँ, यानी कि सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर आप लोगों के साथ एक एडिशनल चीज क्या हो रही है कि आप लोगों को आंसर भी लिखने आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई, राइट? So today we'll be doing another part which is explain the equilibrium of income output and employment by saving and investment approach। ये क्वेश्चन कई बार 6 मार्क्स का आता है और कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का भी आता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को किस तरीके से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है, मैंने डे 5 की वीडियो में शेड्यूल एक्सप्लेन कर दिया था और साथ में मैंने जो है ग्राफ भी एक्सप्लेन कर दिया था। ग्राफ हम आज दोबारा पढ़ेंगे। शेड्यूल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना डे 5 का वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो जो लोग आज की वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज जाकर डे 5 का वीडियो भी देखें इन ऑर्डर टू लर्न द शेड्यूल। तो हम एक बार इस ग्राफ को जो है आज दोबारा से पढ़ लेते हैं सो दैट हमें थोड़ी सी जो चीजें हैं अगर क्लियर नहीं हुई थी कल वाले ग्राफ में तो आज हो जाएंगी वो क्लियर। ठीक है जी। तो ये मैंने दो एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें नीचे वाले ग्राफ में लोअर पैनल में हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में ये जो वाई एक्सिस है वो ओरिजिन के नीचे तक एक्सटेंड कर दिया है। तो एक बार ग्राफ बना लेते हैं। जो इनकम की लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है और कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होती है। ठीक है जी, एक बार दोबारा बनाते हैं ये वाली लाइन। सो इनकम की लाइन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इंक्लाइंस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अभी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम है एक दूसरे के इक्वल। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन द लाइन ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो अबव द ओरिजिन स्टार्ट होगी, इंक्रीज करेगी थ्रू आउट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी एग्रीगेट सप्लाई से कहीं यहाँ पर, और ये भी इंक्रीज हो गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट बन गया? एग्रीगेट डिमांड, जिसका फॉर्मूला है C+I। अब यहाँ पर हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की लाइन भी बनाने वाले हैं। तो कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड के कहीं नीचे से स्टार्ट होता है, लेकिन ये भी वाई एक्सिस से ही स्टार्ट हो रहा है। ये इनकम यानी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड के ये लाइन पैरेलल बन रही है। आप देख रहे हैं ऑरेंज और रेड लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल, ये हमारी कंजम्पशन की लाइन बन गई। तो यहाँ बेटा हमारे बने दो परपेंडिकुलर दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स। कौन कौन से? एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना ये, एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना ये। तो हमने दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मार्क कर दिया, इस पे लिख दिया इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, BEP लिख रही हूँ मैं। और ये जो ऊपर वाली ब्लू पॉइंट जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर हमने लिख दिया AD इज इक्वल्स टू AS। तो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से हम बनाने वाले हैं परपेंडिकुलर नीचे वाले ग्राफ। ये हमने दो परपेंडिकुलर यहाँ पर बना देने हैं, एक ये और एक ये। अब इन परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या है बेटा? जिस टाइम पर होती है इनकम इक्वल टू कंजम्पशन उस टाइम पर सेविंग होता है 0, और जब इनकम कम है कंजम्पशन से, सोचो कि आप लोगों की इनकम कम है और आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, तो आपकी सेविंग्स आ गई ना नेगेटिव में। तो ये सेविंग्स नेगेटिव से स्टार्ट होंगी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, और यहाँ से ये सेविंग की लाइन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया अपना सेविंग्स का ग्राफ। और इन्वेस्टमेंट जो है ये ऑटोनॉमस है।
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम अपनी परसों की वीडियो यानी डे 4 की वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं उसका भी लिंक आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। मेरी डे 4 की वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट जो है अगर ऑटोनॉमस है ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, पर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट वाली इन्वेस्टमेंट देख ले कैसे बनेगी। ये इन्वेस्टमेंट बनती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बन गई हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन। ये इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कौन से पॉइंट पर, जहां पर AD इक्वल्स टू AS है, यहाँ पर S इज इक्वल्स टू I है। जहाँ इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन है उस पॉइंट पर सेविंग्स है 0, इसलिए ये एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। अब मेरा आप लोगों से कहना है, आप सिर्फ ये वाला ग्राफ भी एग्जाम में बना सकते हो। ये वाला ग्राफ भी अगर SNI अप्रोच आती है, यू कैन ड्रॉ सिर्फ हाफ ये नीचे वाला ग्राफ, लेकिन योर ग्राफ बिकम्स वेरी इंप्रेसिव फॉर द पर्सन हु इज चेकिंग योर आंसर शीट। आंसर शीट की भी आप लोगों ने दोनों ग्राफ साथ में बनाए, यानी आपने रिलेशनशिप दिखाकर ग्राफ बनाया है। सो जो बच्चे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 on 100, तो मेक श्योर कि आप ऐसा ही ग्राफ एग्जाम में बनाकर आए। अभी ये ग्राफ पूरा नहीं हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ पर, अगर आप ऊपर वाले ADAS ग्राफ में देखें, जहां पर 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन की जा रही है, यानी ब्लैक लाइन और रेड लाइन का गैप, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मेरे डे 2 की वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल दूंगी आज, उसका भी लिंक डाल दूंगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप देख लीजिएगा। और इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, यानी पैसे नहीं थे फिर भी कंजम्पशन किया गया, उसकी वजह से डिस सेविंग्स अराइज हो गई, यानी -C। आ गई मेरी बात समझ में। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, कौन से वाले एरिया की वजह से, एक बार देख लेते हैं। इस एरिया की वजह से क्या राइज हो रहा है इकोनॉमी में, डिस सेविंग्स राइज। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला गैप जो है वो सेम है। सो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों में सेम है कि अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए हैं तो अगले महीने 100 रुपए की ही मेरे पास क्या होगी, कम बचत होगी, यानी डिस सेविंग्स हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ग्राफ आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, तो अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि क्या होगा जब इकोनॉमी में सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगी। तो बच्चों, जिस टाइम पर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी कंसीडर की जाएगी इक्विलिब्रियम पर। एन इकोनॉमी स्टेटेड एट इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड, जितना लोग पैसा बचा रहे हैं उतना ही इन्वेस्ट भी फर्दर किया जा रहा है इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहां पर जो फर्म्स है फंड्स रेज करती हैं, ठीक है ना। So an economy is stated at equilibrium when the savings of households are invested in the capital market. जितना पैसा households ने सेव किया, पूरा का पूरा पैसा अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। भैया रेस्ट की कंडीशन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमी में सेविंग्स कम हो रही है, इट मीन्स व्हेन सेविंग्स आर लेस, अगर सेविंग्स इकोनॉमी में कम है तो उसकी वजह से कंजम्पशन इकोनॉमी में ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कि लोग अगर पैसा कम बचा रहे हैं तो कंज्यूम ही तो कर रहे होंगे ज्यादा। जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो लोग जो है ज्यादा चीजें खरीदेंगे, उसकी वजह से इन्वेंट्रीज की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा कंज्यूम हुआ, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर अगर बताऊं आपको, 100 गुड्स थे, 100 गुड्स को लोगों ने कंज्यूम कर लिया, यानी कि 100 जो थे वो गुड्स थे और कंजम्पशन हो रही थी 110 की, तो 10 गुड्स अभी कम पड़ गए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी ये गुड्स अवेलेबल थे ना, तो इन इन्वेंट्रीज की क्या पड़ गई, इकोनॉमी में कमी पड़ गई है। तो जब इकोनॉमी में इन्वेंट्रीज की कमी पड़ जाती है तो इन्वेंट्रीज को बनाना पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्वेंट्रीज हैज टू बी इंक्रीज, यानी 10 और चीजों को बनाना पड़ेगा। किस लिए, बाय इंक्रीजिंग इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कब तक, until and unless savings are equal to investment। कब तक किया जाएगा, जब तक कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट।
अभी कंट्री में क्या हो रहा है, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर सेविंग्स इकोनॉमी में ज्यादा है तो यानी कंजम्पशन कम हो रहा होगा। अब लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं तो यानी इन्वेंट्रीज काफी बची हुई हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्रीज जो है वो क्या हो गई है, अभी वो बढ़ गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्रीज हैज इंक्रीज्ड। जो प्रोडक्शन किया था अभी वो प्रोडक्शन ही पूरा नहीं हुआ, लोगों ने खरीदा ही नहीं, तो यानी ले ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन। ले ऑफ का मतलब होता है सरप्लस, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो जो चीज आपने प्रोड्यूस कर दी उसको तोड़ के थोड़ी ना फेंक दो यार, फालतू में बना दिया, चलो तोड़ दो, खत्म कर दो इस चीज को, ऐसा नहीं करता है कोई इंसान। तो इस ले ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेंगे, संभाल के रख लेंगे। इस ले ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी अब और प्रोडक्शन नहीं करनी है बॉस, जितनी कर ली उसको उतना ही रहने दो। दिस ले ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी कंट्रोल्ड। कैसे? बाय डिक्रीजिंग इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कब तक इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जाएगा? until and unless savings are equal to investment। जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर ना हो जाए तब तक कंट्रोल करना पड़ेगा। सो एक मार्क इसमें मैं बता देती हूँ, मार्क्स कैसे होंगे। 1 नंबर शेड्यूल का, 2 नंबर ग्राफ के, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का, हो गए ना 6 नंबर। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का आता है, 1 मार्क एक्सप्लेनेशन के, और सिर्फ उस टाइम पर ये आधा ग्राफ बनाकर आ जाना। 1 मार्क फॉर द ग्राफ, हो गए 4 नंबर पूरे। एग्जैक्टली। सो लाइक दिस यू आर सपोज टू राइट योर आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया सारे बच्चों को? अच्छा, अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे जो आप लोगों से एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एडीएएस एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, an economy is stated at equilibrium when consumption is equals to 50 plus 0.5y। यानी आपको सी की इक्वेशन गिवन है, and investment is 1000, calculate income, consumption and savings at equilibrium level। तो हमें इक्वेशन गिवन है c is equals to 50 plus 0.5y। जैसा कि हम सब लोगों को यहाँ पर एक चीज पता है कि जो कंजम्पशन की इक्वेशन होती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन होती है वो होती है सी बार प्लस बी बार। तो सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो कि आपको 50 गिवन है। बी का मतलब होता है एमपीसी जो आपको 0.5 गिवन है, और बाय का मतलब होता है बेटा डिस्पोजेबल इनकम, और इन्वेस्टमेंट आपको गिवन। अब इस चीज से पहले हमने कल वाली क्लास में यानी डे 5 की वीडियो में एक चीज पढ़ी थी, दैट AD होता है AS के इक्वल और AS होता है Y के। अगर AD AS के इक्वल है और AS Y के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं सो AD इज इक्वल टू Y। AD भी Y के इक्वल होता है। सपोज मैं एक चीज समझाती हूँ, अगर X इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू 2 है तो X की वैल्यू भी 2 है और Y की वैल्यू भी 2 है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न से हमने यहाँ पर लिखा, when AD is equals to AS is equals to Y, then AD can also be equal to Y। अब जल्दी से बता दो मुझे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। बच्चों क्या पढ़ा था हमने AD का फॉर्मूला? वेरी गुड, इट इज C प्लस I। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, C प्लस I is equals to Y। it can be written as, ऐसे भी लिख सकते हैं, Y is equals to C plus I, लिख दिया। तो अब इसी पूरे पैटर्न से हमें अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर y इज इक्वल्स टू C प्लस I है, तो मैंने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल्स टू C की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो लिख दी हमने 50 प्लस 0.5y प्लस I। इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1000 प्लस 1000। तो अब हमने क्या करा, y वेरिएबल्स को साथ में लिख दिया इस तरीके से, y इज इक्वल बाय, जिस टाइम पर ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा y माइनस 0.5y इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 50। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1050, लिख दिया। अब y माइनस 0.5y यानी ये y क्या है, 1y माइनस 0.5y बच गया 0.5y 1050। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
1050 अपॉन 0.5 which implies to कितना आ जाएगा ये 2100। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2100। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में इनकम कैलकुलेट करनी थी। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो कैलकुलेट कर दी है, क्या कैलकुलेट कर दिया, इनकम। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमें क्वेश्चन में कंजम्पशन और सेविंग्स भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अब हमें कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। ज्यादातर बच्चे आप में से क्या करेंगे, वो कंजम्पशन की इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, लंबा मेथड करेंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू है c प्लस आई, ये लिखा था ना हमने फॉर्मूला। तो y हमने कैलकुलेट कर लिया 2100, c हमें निकालना है, इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1000, मैंने यहाँ से लिख दी, ठीक है। अब कंजम्पशन मैंने इधर लिख दिया, तो ये कितना हो गया 2100 माइनस 1000, तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, हाँ जी 1100। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमने कंजम्पशन भी कैलकुलेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर बस एक चीज निकालनी है, जो कि है सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, वो सॉरी एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेविंग्स का फॉर्मूला इनकम माइनस कंजम्पशन, जो पार्ट इनकम का कंज्यूम नहीं किया गया उसे सेविंग्स बोला जाता है। तो हमने y निकाल दिया, y कितना है 2100, कंजम्पशन निकाल दी कितनी है 1100। तो यहाँ पर सेविंग्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, आ गया 1000 यहाँ पर, इसको भी एक बार ब्रैकेट में यानी इस बॉक्स में डाल दिया। सेविंग्स आ गई 1000, इक्विलिब्रियम लेवल, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर AD इक्वल्स टू AS है यानी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, सेम पॉइंट पर S इज इक्वल्स टू आएगा। क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000, हमने आंसर में कितनी सेविंग्स कैलकुलेट करी 1000, हो गया ठीक क्वेश्चन, वेरी गुड। तो जी इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के जो आप कर सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो और अपना प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन मे ट्रिक यू इन एग्जाम। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, कर दोगे आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इन एन इकोनॉमी सेविंग्स आर -60 प्लस 0.25 बाय, सेविंग्स गिवन है क्वेश्चन में -60 प्लस 0.5 बाय, और इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 300। सेविंग्स ये है यानी सेविंग की इक्वेशन, और ये इन्वेस्टमेंट गिवन है। -60 हो गई डिस सेविंग्स, 0.5 क्या चीज है एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको किसकी इक्वेशन गिवन है, सेविंग्स की, -60 प्लस 0.25 बाय, हमने डे 3 में पढ़ा था डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, तो उसमें हमने सेविंग्स की इक्वेशन को डिराइव किया था। तो -60 तो हो गया -c बार, प्लस 0.5 हो गया MPS, क्या है ये MPS इनटू y। तो क्वेश्चन में ये जो 0.25 है ये किसकी वैल्यू है, MPS की। हमने एक दिन अपनी क्लास में पढ़ा था दैट MPC प्लस MPS जो है वो कितने के बराबर होता है बेटा, इट इज इक्वल टू 1, यही पढ़ा था ना हमने। ये किसको इम्प्लाई कर रहा है कि अगर हमें MPC निकालना है और MPS 0.25 गिवन है, तो MPC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन में हमें MPS गिवन है, जिससे हमें MPC सबसे पहले कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है, जो क्या है, इन दिस पार्ट S इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.25 बाय, वेर S इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPS इंटू y। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। अब C की इक्वेशन जो गिवन है, अब हमें इस S की इक्वेशन से C की इक्वेशन बनानी है, विच इज C बार प्लस MPS इंटू y, ठीक है।
अब हमने इससे सी की इक्वेशन कैसे बनाई, 60 यानी -60 को 60 लिख दिया, प्लस MPS गिवन था उससे MPC जो निकाला था उसकी वैल्यू लिख दी 0.75 अब सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, चाहे कोई सी भी इनकम क्यों ना आपको बोली जाए क्वेश्चन में निकालने के लिए। इस इनकम का मतलब वाई होता है, डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, कोई भी इनकम हो, सारी इनकम हमारी कौन सी होती है, दे आर कंसिडर्ड एज वाई। सो वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है, y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई हमने लिख दिया। सो y इज इक्वल्स टू 60 प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू 300। सो y माइनस 0.75 बाय 360 ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फाइनली हमने सब्स्टिट्यूट करके अपनी वैल्यू कितनी निकाल दी, 1440 बाय की वैल्यू आ गई। ये तो हमने इनकम कैलकुलेट कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और जरूरी चीज निकालनी है आपको, क्या, एग्रीगेट डिमांड, एडीबी निकालना है। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई। सो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई। तो क्वेश्चन में हमारे को कंजम्पशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब हम कंजम्पशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एक बार देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट कंजम्पशन। तो एडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर कंजम्पशन। तो हमने यहाँ पर लिखा था y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अभी हमने यहाँ y निकाल दिया 1440। सी प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 300 गिवन है ना, 300। ये देखो कितनी गिवन है इन्वेस्टमेंट, 300। तो हमने लिख दी वैल्यू, कंजम्पशन आ जाएगी, ये इधर होकर माइनस हो गया। सो 1440 माइनस 300 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 1140। ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड जब हम निकालेंगे तो कंजम्पशन है हमारे पास 1140 प्लस इन्वेस्टमेंट है 300। एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, इट विल कम इक्वल टू 1440। एग्रीगेट डिमांड हमारा यहाँ कितना आ गया, 1440। तो हेंस एडी इज इक्वल्स टू बाय इज इक्वल्स टू सी प्लस। ये हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर दिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भी आप लोगों को आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आप लोगों को करवा दिए हैं। ये जो है थर्ड क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस की तौर पर कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है वो पढ़ी है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एडीएएस और एसएनआई के न्यूमेरिकल्स, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मेरा चैनल, आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है कि मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। गाइस प्लीज जस्ट शो योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल, बिकॉज आई रियली वांट कि जितने भी लोग हैं इंडिया में दे शुड वॉच माय वीडियोस, एंड जितनी किसी की मदद हो सके वो उतनी मैं कर सकूं यहाँ पर, ये मेरा मेन मोटिव है। सो जस्ट कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड ऑल ऑफ यू प्लीज जस्ट टेक केयर इन दिस पेंडेमिक। दिस इज ऑल आई वांट टू से। चलिए जी, कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। कल मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है वो, तो मेरी कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, भूलना मत, ठीक है जी। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय ऑल ऑफ यू।